What is malaria? Understanding causes, symptoms, and treatment options. Malaria is a life-threatening disease which is caused by the Plasmodium parasite. मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है वो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइटिंग की वजह से ट्रांसमिट होता है। Malaria is most common in tropical and subtropical regions of the world, including sub-Saharan Africa, South America, and Southeast Asia. मलेरिया ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल रीजन्स में मोस्ट कॉमन है और साथ में वर्ल्ड के कुछ अदर पार्ट सच एज सब सहारन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया में ये मोस्ट कॉमन वे में फाउंड किया जाता है। प्लाज्मोडियम falciparum is responsible for more death. Plasmodium vivax is the most widespread of all the malaria species. यहाँ पर मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में मलेरिया की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ इसी पैरासाइट की वजह से होती है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वाइड स्प्रेड केस हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से हैं। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया once enter in human body, the Plasmodium parasites multiply in the liver and then infected RBC, which causing symptoms such as fever, chills, headache, muscles aches, and fatigue. In severe cases, malaria can lead to coma, organ failure, and death. ये अगर प्लाज्मोडियम पैरासाइट अगर बॉडी के अंदर एक बार एंटर कर जाता है तो इसकी वजह से लीवर इन्फेक्ट हो सकता है और इसके बाद आरबीसी इन्फेक्ट हो सकता है। कुछ सिम्टम्स बॉडी के अंदर शो हो सकते हैं सच एज फीवर, चिल्स, हेडेक, मसल एस एंड फैटिग। मलेरिया की वजह से बॉडी कोमा वाली सिचुएशन में जा सकती है, ऑर्गन फेलियर्स हो सकता है, डेथ हो सकता है। वैक्सीन ऑफ मलेरिया WHO gave a go-ahead for the first malarian vaccines, which is known as RTS-S in a high-transmission African country, understanding the urgency of malaria control and prevention. WHO ने अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया के हाई ट्रांसमिशन को देखते हुए अर्जेंसी में RTS-S नाम की एक मलेरिया वैक्सीन को फर्स्ट टाइम गो अहेड किया है। इट मीन्स इसको परमिशन दी है ट्रीटमेंट के लिए। RTS-S vaccine has been developed by a collaborative effort of several organizations, including GlaxoSmithKline, Bill and Melinda Gates Foundation. RTS-S वैक्सीन जो डेवलप किया गया है वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर ये डेवलप किया गया है। भारत बायोटेक हैज बीन ग्रांटेड लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर दिस वैक्सीन इन इंडिया। इंडिया में RTS-S वैक्सीन के मैन्युफैक्चर के लिए भारत बायोटेक को लाइसेंस ग्रांटेड किया गया है। सिमिलर टू RTS-S वैक्सीन, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ वैक्सीन कॉल्ड R21। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी RTS-S वैक्सीन के सिमिलर एक न्यू वैक्सीन यहाँ पर डेवलप किया है जिसका नेम है R21। नाइजीरिया एंड घाना हैव अप्रूव्ड दिस वैक्सीन फॉर यूज इन दियर कंट्रीज। इट इज ऑल्सो बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। R21 वैक्सीन को घाना और नाइजीरिया जैसे कंट्रीज में अप्रूवल मिल चुका है। इट मीन्स ये कंट्री अपने लोगों के लिए मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, R21 को यूज कर सकते हैं। इंडिया में R21 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। Malaria cases and death. According to World Malaria Report 2022, the disease claimed the lives of an estimated 619,000 people in 2021. वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग 2021 में पूरे वर्ल्ड के अंदर मलेरिया की वजह से 619,000 लोगों का डेथ हुआ था। इंडिया सोन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मलेरिया केसेस एंड डेथ इन पास्ट 10 ईयर्स एज रिपोर्ट हाईलाइट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लास्ट 10 ईयर्स में मलेरिया केसेस एंड डेथ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन टू कंट्रोल मलेरिया। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर या इंडिया लेवल पर क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं। नंबर 1, ग्लोबली एफर्ट। ग्लोबली कौन कौन से एफर्ट किए गए हैं? ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय WHO एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट मलेरिया। ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम
WHO के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मलेरिया को कंट्रोल करना और एलिमिनेट करना रहा है। इट्स वर्क इज गाइडेड बाय ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30। WHO के द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम। इसका जो वर्क है वो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30 के द्वारा गाइड किया जाता है। दिस स्ट्रेटजी एम्स टू रिड्यूस मलेरिया केस एंड मोर्टेलिटी रेट्स बाय at least 40% by 20, 75% by 25 and 90% by 2030 against a 2015 baseline। ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम का जो एम रहा है वो 2015 को बेस लाइन मानते हुए 2020 तक 40% इसके केसेस एंड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना रहा है। 2025 तक 70% तक रिड्यूस करना रहेगा। 2030 तक 90% डेथ एंड केसेस को रिड्यूस करना इसका टारगेट रहा है। नंबर 2, मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। The main focus of this initiative is to eliminating malaria in the certain regions of the world through a combination of strategies such as increasing access to effective treatments, reducing the mosquito population, and developing new tools and technologies to combat the disease। मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव का जो मेन फोकस रहा है वो वर्ल्ड के कुछ सर्टेन रीजन्स में मलेरिया को एलिमिनेट करना रहा है। इसके लिए वेरियस स्ट्रेटजीज इसमें प्रोविजन की गई हैं सच एज इंक्रीजिंग एक्सेस टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट, मॉस्किटो पॉपुलेशन को रिड्यूस करना एंड डिसीज मलेरिया डिसीज से कॉम्बैट करने के लिए न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करना मलेरिया एलिमिनेशन इनिशिएटिव का एम रहा है। नंबर 3, E25 इनिशिएटिव। WHO launched the E2025 initiative in 2021 to control the transmission of malaria in 2025 identified countries by 2025। E2025 इनिशिएटिव WHO के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो वर्ल्ड के टॉप मलेरिया डिसीज 25 कंट्रीज में 2025 तक मलेरिया के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना इसका टारगेट रहा है। व्हाट आर इंडियाज एफर्ट्स? इंडिया की तरफ से क्या क्या एफर्ट्स मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए लिए गए हैं? नंबर 1, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। इट इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिसीज सच एज चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलिस, कालाजार एंड लिम्फेटिक फिलेरियासिस। नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अम्ब्रेला प्रोग्राम रहा है सो दैट वेरियस वेक्टर बोर्न डिसीज को प्रिवेंट या कंट्रोल किया सके। अब वेरियस वेक्टर बोर्न डिसीज कौन कौन से सच है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, जापानीज एन्सेफेलिस, कालाजार एंड लिम्फेटिक फिलेरियासिस। नंबर 2, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP लॉन्च इन 1953। इट इज बिल्ड अराउंड 3 की एक्टिविटीज। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में लॉन्च किया गया था। ये जो प्रोग्राम है ये 3 की एक्टिविटीज के बेस पर है। नंबर 1, मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ केसेस, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, insecticidal residual spray with DDT। Number 3, National Framework for Malaria Elimination 2016-30। It is based on WHO's Global Technical Strategy for Malaria 2016-30 GTS। इंडिया के अंदर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-30 लॉन्च किया गया है। ये प्रोग्राम WHO के ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30 के बेस पर है। गोल्स ऑफ NFME नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के क्या क्या गोल्स हैं? बाय 2030 एलिमिनेट मलेरिया थ्रू आउट द एंटायर कंट्री। इसका पहला टारगेट है कि इंडिया से 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट, मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस इन सम एरियाज वेयर मलेरिया ट्रांसमिशन हैज बीन इंटरप्टेड एंड प्रिवेंट रीइंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-30 का दूसरा एम ये है कि जिन एरियाज को मलेरिया फ्री स्टेटस मिल चुका है उस स्टेटस को मेंटेन करके रखना और मलेरिया के री इंट्रोडक्शन को प्रिवेंट करना इसका मेन एम रहा है। नंबर 4, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव। इट वॉज स्टार्टेड इन 4 स्टेट्स वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इन जुलाई 2019। जुलाई 2019 में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था स्पेशली 4 इंडियन स्टेट के अंदर सच एज वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड MP। Distribution of long-lasting insecticidal nets to high-burden areas provision in these 4 very high endemic state। हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट इनिशिएटिव के अंडर इन 4
एंडेमिक स्टेट के अंदर लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स प्रोवाइड कराया गया था सो दैट वो अपने आप को मॉस्किटो बाइट से प्रोटेक्ट कर सकें। नंबर 5, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, MERA, मेरा इंडिया. It has been established by Indian Council of Medical Research ICMR with the collaboration of partners working on malaria control. मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मेरा इंडिया, जो लॉन्च किया गया था वो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था सो दैट मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए वर्किंग पार्टनर्स के साथ ICMR कोलेबोरेट कर सके और मलेरिया को कंट्रोल कर सके। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस टू मलेरियल पैरासाइट टू ड्रग लाइक chloroquine has prompted attempts to develop a malaria vaccine to combat malaria. Why it is difficult to develop an effective malaria vaccine? 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। The answer is B. Man does not develop immunity to malaria during natural infection. किसी पर्सन को अगर नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू मलेरिया हो जाता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है। यही इसका रीज़न है कि मलेरिया वैक्सीन इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है लोगों के ऊपर।